गरुड़ के जन्म की यह कहानी कश्यप ऋषि की दो पत्नियों विंता और कद्रु के साथ शुरू होती है। दरअसल एक बार ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी कद्रु से कहा कि वह संतानोत्पत्ति के लिए एक यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे हैं ताकि उन्हें और अधिक पुत्रों की प्राप्ति हो सके। कश्यप ऋषि ने सबसे पहले कद्रु से पूछा कि उन्हें और कितने पुत्र चाहिए। इस सवाल के जवाब में कद्रु ने कहा कि उन्हें बहुत सारे पुत्र चाहिए ताकि वह उनकी आज्ञा का पालन करने के साथ साथ उनकी हर इच्छा भी पूरी कर सके। ऋषि कश्यप ने जब अपनी दूसरी पत्नी विंता से यह प्रश्न किया तब विंता ने जवाब दिया कि वह मात्र 2 पुत्रों की कामना करती हैं, जो कद्रु के सभी पुत्रों की अपेक्षा ज्यादा ताकतवर हों। कश्यप ऋषि ने फिर यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद कद्रु को 1000 अंडज मिले, जिनसे उन्हें 1000 पुत्र उत्पन्न होने थे। कद्रु ने सभी अंडों को गर्म पानी में रख दिया और उनकी देख रेख करने लगी। इसके बाद कश्यप ऋषि के बौने ऋषियों ने विंता के 2 पुत्रों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। इस यज्ञ के द्वारा उन्होंने एक ऐसे पुत्र का आवाहन किया जो इंद्रदेव से कहीं ज्यादा ताकतवर होता और साथ ही उसके भीतर अपने स्वरूप को बदलने के साथ साथ भारी से भारी सामान उठाने की भी ताकत होती। इंद्र को जब यह भनक लगी कि इस यज्ञ के द्वारा एक नए और ताकतवर इंद्र का जन्म होने वाला है, तब वह अपने पिता ऋषि कश्यप के पास गए और उनसे शिकायत की। जब ऋषि कश्यप को बौने ऋषियों की यह मांग पता चली तो ऋषि कश्यप उन बौने ऋषियों पर अत्यंत क्रोधित हो गए। अपने पुत्र इंद्र के देवता के पद को बनाए रखने के लिए कश्यप ऋषि बौने ऋषियों के पास गए और उनसे कहा कि आप जिस ताकतवर इंद्र जैसे पुत्र का आवाहन कर रहे हैं उसे देवताओं का नहीं अपितु पक्षियों के इंद्र के रूप में बुलाएं। ऋषि कश्यप के आग्रह को मानकर बौने ऋषियों ने पक्षियों के ताकतवर इंद्र का आवाहन कर यज्ञ से उत्पन्न हुए 2 अंडे कश्यप ऋषि को सौंप दिए। अपनी पत्नी विंता को अंडे सौंपते हुए कश्यप ऋषि ने कहा कि इन अंडों का बहुत ध्यान रखना और कुछ भी हो जाए अपना धीरज अपना धैर्य मत खोना। इतना कहकर ऋषि कश्यप हिमालय पर तप करने के लिए प्रस्थान कर गए। आगे चलकर कद्रु के 1000 अंडों में से 1000 सांप निकले
जो बहुत ताकतवर थे। इस प्रकार से सर्प जाति का जन्म हुआ। कद्रू उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होती और उनके साथ खेलती, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी विनता के अंडों में से कुछ नहीं निकला। कद्रू इस बात पर विनता को ताना मारने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। ऐसे में जलन में आकर विनता अपना आपा खो बैठी और उन्होंने अपना एक अंडा तोड़ दिया। अंडे के भीतर उसे अपना पुत्र दिखाई दिया, जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा तो पक्षी का था, लेकिन बाकी का हिस्सा मात्र मांस का लोथड़ा था। इस पुत्र का नाम विनता ने अरुण रखा। अरुण ने अपनी माता विनता से कहा, पिता के कहने के बावजूद भी आपने अपना धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन कद्रू की दासी के रूप में आजीवन बिताना होगा। विनता को कद्रू की सेविका बनना पड़ा और उसके बाद अरुण भगवान सूर्य के सारथी बन गए और सूर्य लोक चले गए। बाद में अरुण के 2 पुत्र हुए, जो पक्षीराज जटायु और संपाति के नाम से जाने गए। कुछ दिनों बाद दूसरे अंडे में से निकले गरुड़, जिनका चेहरा, सिर और चोंच चील की तरह और शरीर मनुष्य का था, का जन्म हुआ। वह भी अपनी मां विनता के साथ कद्रू और उसके पुत्र सांपों के सेवक के तौर पर रहे। गरुड़ बहुत ताकतवर थे और अपनी इच्छा अनुसार अपना स्वरूप बदल सकते थे। एक दिन गरुड़ ने अपनी मौसी कद्रू से पूछा कि क्या उसकी माता विनता की दासत्व से मुक्ति का कोई उपाय है। तब सर्पों ने और माता कद्रू ने गरुड़ से कहा कि उन्हें विनता की दासता से मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत चाहिए। अगर उन्हें और उनके पुत्रों को अमृत मिल जाए तो वे विनता को अपनी दासता से मुक्त कर देंगी। फिर अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने गरुड़ को रोकने के लिए उनसे युद्ध किया, परंतु गरुड़ ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया और उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर वापस चल दिए। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति लालच न होने से प्रसन्न होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान विष्णु को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपनी वाहन बनने का वरदान मांगा। गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन बनने की बात स्वीकार कर ली। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को मारकर भोजन रूप में खा सकेंगे और उन पर सांपों के विष का भी कोई प्रभाव नहीं होगा।
गरुड़ ने भी इंद्र से अमृत सकुशल वापसी का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा अमृत कलश। मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब यह आपके सुपुर्द हुआ, लेकिन इसे पीने के लिए आप सभी स्नान करके आए तो ज्यादा अच्छा फल प्राप्त होगा इस अमृत पीने का। गरुड़ की बात सुनकर सभी सर्प वहां से निकल पड़े। जब वे सभी सर्प स्नान करने गए तभी वहां अचानक से देवराज इंद्र पहुंचे और अमृत कलश को अपने साथ वापस लेकर स्वर्ग चले गए। यह योजना गरुड़ और देवराज इंद्र ने पहले ही बना ली थी, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गईं जो घास पर ठहर गई थी। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह से गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और उसकी माता विनता कद्रू की दास्ता से मुक्त हो गई। सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। इसी कारण से गरुड़ और सर्पों की आजीवन शत्रुता हो गई। पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखते हैं। प्राचीन वैष्णव मंदिरों के द्वार पर एक ओर गरुड़ तो दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है।